हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको आप अगर इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका अभी इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर आप इसको देखोगे आपको क्या लगता है ये क्या होगा? पंखा होगा, टेबल फैन होगा, कूलर होगा, एसी होगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे तो यार मैं इसको एक छोटा सा कूलर बोलूंगा, है ना। फैन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर फैन है ही नहीं, ये ब्लोअर है। ठीक है, और ब्लोअर है तो ऐसा भी नहीं है कि एसी है ना, क्योंकि एसी जैसा कुछ भी सिस्टम इसमें है नहीं। तो ऐसे में हम इसे कूलर ही बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली इसके लिए हाई प्रेशर कूलर ही बोलते हैं इसको, कंपनी भी यही बोलती है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो इस पर्टिकुलर सो कॉल्ड कूलर में बोला जाता है कि है ना। और मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और मैंने इस कूलर को देखा और यूं चला के देखा, और उसके बाद जो मुझे फील हुआ ना, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और पहले आप इसके फीचर्स जान लो। अब मुझे ये पता है कि मैं इस वीडियो को जिस तरह से ले जाना चाहूं, उस तरह से इस वीडियो का रिजल्ट सामने आएगा, है ना। अगर मैं इसको एक अच्छा प्रोडक्ट बोलूंगा तो ये कूलर बिकेगा। ठीक है, और ज्यादा बिकेगा, जितना अभी बिकता है उससे ज्यादा बिकेगा। अगर मैं इसको एक खराब प्रोडक्ट बोलूंगा तो जितना बिकना चाहिए था उतना ये बिकेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्ट चीजें जो है हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। और एंड में जरूर सुनना, इस बात को जरूर एंड में सुनना, क्योंकि मैं एक दुकानदार नहीं हूं जिसको इस प्रोडक्ट को बेचना है ना। और मैं इस पर्टिकुलर कंपनी का कोई दुश्मन भी नहीं हूं जिसको इसको नहीं बिकवाना है। हाँ, तो मेरे केस में मैं बीइंग ए यूट्यूबर, मैं इसको एक खराब प्रोडक्ट भी बता सकता हूँ, इसको एक अच्छा प्रोडक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा सच बोलने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इसका जो ब्रांड है ये हाई फ्रेश है, नया है ब्रांड, कोई ऐसा कोई वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नहीं है। ठीक है, और रिजर्वोयर कैपेसिटी है 4 लीटर की। ठीक है, अब 4 लीटर का मतलब यूं मान के चलो कि नॉर्मली अगर आप एक कूलर के अंदर, एक बड़े से कूलर में अगर आप 4 लीटर पानी भरोगे तो आप उस कूलर को पंप ऑन भी नहीं कर सकते, है ना, पंप चल जाएगा। ये एक नॉर्मल कूलर, तो उसके साथ आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका टैंक की ओवरऑल कैपेसिटी ही 4 लीटर है ना। आप सोच रहे हो कि इसके अंदर पंप का रखा होगा मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन गाइस है इसमें। इसके पीछे हनीकॉम पैड्स भी है। ठीक है, जिसके थ्रू ये कूलिंग करता है। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉम्पैक्ट मशीन में हनीकॉम पैड फिट किया गया है, पंप है, सारी चीजें हैं। और तो और इसमें जो है दावा किया जाता है कि 200 स्क्वायर फीट के रूम को ठंडा भी कर सकता है। डेफिनेटली ये ठंडा करता भी है ना। ये इसके अंदर से ठंडी हवा आती है और ये ठंडा करता भी है। ठीक है, और 200 स्क्वायर फीट का रूम तो मैं क्या बोलूं यार, देखो 100 150 का तो मान लेते हैं, है ना। 200 तो नहीं कह सकते, 200 तो कंपनी दावा करती है, मैं नहीं मानता इस बात को कि 200 स्क्वायर फीट के रूम को कर लेगी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि 150 स्क्वायर फीट के रूम को इसे ठंडा कर लेना चाहिए, कि जिस हिसाब से इसका एयर थ्रो है, जो मैंने फील किया उस तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशन देखते हैं, 23.8D। ठीक है, और जो इसका डेप्थ रहने वाला है, और 24.3 विड्थ रहेगा, और 110.2 इसकी हाइट रहेगी। तो मेरे हिसाब से हाइट तो काफी सही है, और ब्लोअर एरिया भी काफी बड़ा है इसका। और नंबर ऑफ स्पीड्स इसके 3 मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफी पावरफुल भी है। इतने छोटे से मशीन के हिसाब से अगर देखे जाए तो गाइज नंबर ऑफ स्पीड्स भी काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ये डिलीवर करता है ना। इसकी स्पीड काफी अच्छी है, और स्टैंड बाय पावर कंजप्शन है 80 वॉट। मतलब पावर कंजप्शन तो आप ही मान के चलो एक बल्ब, पुराने जमाने के एक बल्ब जितना भी नहीं है। 100 वॉट का बल्ब तो जलाते थे यार अपने घरों में, और काफी मतलब पावर कंजप्शन बहुत ही कम है ना। आप इसे आराम चलाओ, आपकी कोई ज्यादा खास बिल तो नहीं आने वाला, ये एक सी बात की गारंटी है। ठीक है, 4 विंड मोड्स है यहाँ पर, मोड्स भी है, नॉर्मल, नेचुरल, स्लीप और कोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल तो एक अलग चीज हो गई कि मतलब आप इसको एक फैन की तरह यूज कर रहे हो, है ना। नेचुरल हो गई जो नॉर्मल से बेटर है। स्लीप में मतलब ये है कि आप इसको किसी भी मोड में रखो, बस ये है कि इसका जो साउंड है हम उसको कम कर देते हैं, है ना, स्लीप मोड के हिसाब से। और कोल्ड मतलब एकदम ठंडी हवा, जो इसका मैक्सिमम पावरफुल मोड होता है, जो कोल्ड है, जिससे ठंडी हवा आपको मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इसमें अंदर। तो कलर है, व्हाइट कलर में आता है, इसको व्हाइट कलर में मिलेगा। अगेन यार, इतना छोटा सा प्रोडक्ट है,
व्हाइट कलर में बनाना क्यों जरूरी था, मतलब कोई दूसरे कलर्स भी दे सकते थे यार। अगेन मुझे हमेशा कलर से बड़ी दिक्कत रही है, व्हाइट कलर सिर्फ एक कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट में मुझे पसंद है, व्हाइट बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन जब लाइफ में हर चीज व्हाइट मिलने लग जाए तो किसको मजा आता है। आप एसी लो तो व्हाइट कलर में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा एसी वोल्टास को छोड़ के। आप कूलर लेने जाओ, ज्यादा से ज्यादा कूलर व्हाइट कलर में आ रहे हैं। आप अगर ये भी लेने जा रहे हो तो ये भी व्हाइट कलर में आ रहा है, मतलब ज्यादातर चीजें तो आपके घर में व्हाइट ही है ना। तो हर एक चीज को जब आप व्हाइट में देखने लग जाते हैं ना, तो आप थोड़ा सा अब पकने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक दिक्कत इसमें लगी है। और मॉडल नेम है JDAC 90R। अगर आप मतलब शॉप पे जाके परचेस करना पसंद करने वालों में से हो तो गाइज ये मॉडल नेम नोट कर लेना, क्योंकि हालांकि इसका कोई ज्यादा वो है नहीं, पर फिर भी कर लेना नोट, काम आएगा। क्योंकि कुछ दुकानदारों को ये चीजें अभी एकदम से बोला, अगर उनके पास होगी नहीं तो वो वैसे भी दे नहीं पाएंगे आपको, वो एक अलग बात है, और होगी तो काम आएगा। वोल्टेज है 230 वोल्ट का, और एयर फ्लो कैपेसिटी 390 क्यूबिक मीटर पर मिनट है, और ऑलमोस्ट डिलीवर करता है। और आइटम वेट है इसका 6 kg 30 ग्राम। वजन काफी कम है इसका, मतलब जितना पावरफुल ये मशीन है उस हिसाब से वजन इसका कम है। एयर थ्रो है इसका 20 फीट, और 20 फीट या फिर 8 मीटर बोलते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से 8 मीटर तो नहीं, लेकिन 5 मीटर आप मान के चलो, 5 मीटर आपको यहाँ पे मिलेगा। 8 मीटर की उम्मीद मत करना गाइस, 8 मीटर बहुत ज्यादा होता है यार। 8 मीटर आपके रूम से बाहर चली जाए हवा ऐसी होती है, और इतना तो नहीं करता है ये, मुझे ऐसा लगता है। नॉइस लेवल है 50 dB, ठीक है। और 50 dB से कम आप रख सकते हो, क्योंकि स्लीप मोड में अगर आप डालते हो तो इस 50 dB से थोड़ा कम रहता है इसका नॉइस लेवल। और मेरे हिसाब से एसी का भी जो नॉइस लेवल होता है 36 dB होता है, हाँ, जो कि बहुत ही ज्यादा साइलेंट होता है। ओके, हाँ डेफिनेटली अगर आप एक कूलर खरीदते हो तो उनका डेफिनेटली हाई होता है, थोड़ा ज्यादा आवाज करता है। पर जब आप इतना छोटा सा मशीन लेते हो ना, तो 50 dB का नॉइस यार मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है ना, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात को आप इसको स्लीप मोड में डाल सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना छोटा मॉडल था तो यार इसमें वॉइस थोड़ा कम ही होना चाहिए था, ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। और 600 मिलीलीटर पर आवर का इसका हाई इवापोरेशन कैपेसिटी है। लार्ज एयर वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिला था 355 मीटर क्यूब पर आवर, और यहाँ पे 6.5 मीटर पर सेकंड का हाई विंड स्पीड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब सही है। अगर आप इसका विंड स्पीड देखोगे तो मुझे विंड स्पीड में कभी कोई कंप्लेंट रही नहीं है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि गाइज स्पीड के मामले में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं रही है, क्योंकि मैंने इसका जो पावरफुल इसका हाई तीनों मोड मैंने टेस्ट करके देखा, कमाल का है। ठीक है, अभी क्या है कि शॉप पे वीडियोस रिकॉर्ड करना वगैरह बहुत मुश्किल होता है, और भी कस्टमर्स रहते हैं, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ एक आध दो क्लिप इसका अवेलेबल कराता, लेकिन वो नहीं हो पाता यार, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और हम कस्टमर्स हमेशा रहते हैं। कुछ नहीं तो शॉप में जो एसी चल रही होती है उस एसी के लिए ऐसी हवा खाने आ जाते हैं ज़्यादातर कस्टमर्स। तो चलो अभी क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर अगर आप इसके कूलिंग का अगर बोले तो कंपनी ने जो इमेज के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री C हॉट विंड यहाँ पर आपको देखना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है कम से कम 5 डिग्री कम में कन्वर्ट कर देता है, 27 डिग्री कर देता है ना। तो हाँ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कंपनी ये दावा करती है कि जो भी बाहर का टेम्परेचर रहेगा उसे 5 डिग्री ये कम कर देगा। ओके, मेरे हिसाब से एक रिलीफ मिलने वाली बात है। अगर 5 डिग्री भी ये कम कर पाता है तो मेरे हिसाब से एक मतलब अच्छा खासा रिलीफ मिलना चाहिए आपको। 27 डिग्री C का कोल्ड विंड अगर आपको इसमें से देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। ओके, काफी अच्छी चीज है। और इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में देखें तो 4 आइस पैक्स आपको देखने को मिलता है, मतलब 4 बोतल मिल जाते हैं 1-1 लीटर के। थोड़ा अच्छे बोटल्स होंगे, ऐसा नहीं, मतलब अपने बिस्लरी वाले नहीं, थोड़े से बेटर होंगे। और एक रिमोट कंट्रोल आपको मिलेगा, बिल्ट इन बैटरी होगी उसमें, और आपको रिमोट कंट्रोल भी है और ऊपर टच भी है, आपको दोनों मिल जाएंगे, ऊपर बटन आपको मिल जाते हैं। और 1 डिटेल इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक टावर एसी फैन कूलर, और मेरे हिसाब से काफी एक अच्छा पैकेज है। और एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल टेक्नोलॉजी पैड्स आपको इसमें मिल जाता है, जो कि हमेशा हर कूलर में लगता है, मैंने आपको बताया एंटी बैक्टीरियल फीचर्स होते हैं। मच्छर वगैरह अंडे देते हो तो मच्छर बनते नहीं है, और काफी प्रोटेक्टेड रखता है आपको। तो ये सारी चीजें मुझे काफी सही लगी इसमें। और स्लीप मोड में आप चला सकते हो, 12 घंटे का दावा करते हैं ये, मतलब 12 घंटे आप इसको चला सकते हो। जो 4 लीटर उसमें पानी आपको मिलता है उसमें 12 घंटे चलेगा। देखो अभी ये कोई बहुत बड़ा कूलर तो है नहीं कि मतलब ज्यादा पानी चाहिए होगा इसको, है ना। छोटा सा हनीकॉम पैड है, और वो पानी हनीकॉम पैड से होते हुए वापस टैंक में ही गिरता है। तो हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि 12 तो नहीं, चलो छोड़ो, 10 घंटे तो चलेगा, है ना। आप ऐसा मान के चलो 10 घंटे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
0.0 से लेकर 30 dB तक का इसका ब्रीदिंग वाला एक मोड रहता है। और हाई फ्रेश एयर कूलर में अगर आप इसका देखते हो तो 30 to 50 dB आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफी सही है। और ये 30 dB का जो रहता है ना, मैं ये कहता हूँ कि एसी के हिसाब से रहता है। और हाई प्रेशर एयर कूलर 30 से 50 dB के बीच में इसका जो नॉइस रहता है, अगर आप स्लीप मोड में डाल दो तो वॉइस और कम हो जाता है। तो हाँ, आवाज एक इतना बड़ा इश्यू भी नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा सा और कम होना चाहिए था यार, क्योंकि इतना छोटा मशीन एक कूलर जितना आवाज करेगा अगर, तो लगेगा कैसे कि एक छोटा मशीन लाके अपन ने अपने घर में रखा जो साइलेंटली चल रहा है और हमें ठंडा कर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए मैंने पहले बोला था। 4 लीटर वाटर टैंक है, ये सिंगल फिल कैन लास्ट फॉर 8 आवर्स। अगर आप 8 घंटे चला दो 8 घंटे चलेगा, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, और 12 घंटे का जो हिसाब यहाँ पे बता रखा है कि 12 घंटे तक आपको ये कूलिंग वगैरह देगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो कहता हूँ गाइस, देखो ये जो 4 लीटर की बात यहाँ पे कही गई है ना, इसके अंदर एक छोटा सा टैंक होता है और पीछे से खुलता है, और वहां पर आप इसका पूरा जो है पानी डाल सकते हो। और पूरा का पूरा बोतल चाहो तो आप उसके अंदर उतार के रख सकते हो, है ना। जो 1 लीटर की बोतल आपको उसके अंदर देते हैं, उसको आप पूरा का पूरा उसके अंदर उतार के रख सकते हो। उसके अंदर पानी भर के उसको वो बर्फ बन जाएगा और उसको आप पूरा उतार के रख सकते हो। तो हाँ, कूलिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो फाइनली अब इसका 1 साल की वारंटी मिलती है और 11,500 रुपए का एक कूलर है, जहां से सारी बातें बदल जाती है यार। मैं अभी तक जो चीजें बोल रहा था ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने इस चीज कूलर को काफी अच्छा बोला। और क्योंकि मुझे लगा, जो चीज मुझे लगा मैंने वो चीज बोली। अभी यहाँ पर कंट्रोल टाइप है स्मार्ट रिमोट और टच कंट्रोल और एलईडी टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। चलो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 11,500 रुपए का ये कूलर है। 100 वोल्ट कूलर क्या बोले यार अब इसको, मतलब ब्लोअर है इसके अंदर। कूलर्स में भी ब्लोअर होता है, तो उस हिसाब से चलो ठीक है, मान लेते हैं कूलर हुआ। ये टेबल फैन की तो साइज है इसकी, है ना। तो मैं इसको कूलर बोलूँ तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, बट ठीक है, इसको फैन कूलर बोलते हैं। कंपनी जो है हाई फ्रेश कूलर फैन या फिर फैन कूलर इसको बोल रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 11,500 रुपए का ये 100 वोल्ट कूलर है। तो मतलब अगर आप एक पंखा लेके आ जाओगे ना घर में, तो अगर आपके पास एक पंखा है, अ, मेरे हिसाब से 4-5 डिग्री तो पंखा भी कम कर देगा। और हाँ, मतलब पसीना नहीं आने देगा आपको। अब इस कूलर की मैं अगर बात करूँ तो ये कहते हैं कि आप इसको फैन की तरह भी चला सकते हो, और आप इसको कूलर की तरह भी चला सकते हो, पंप वगैरह ऑन करके। और फैन की तरह भी अच्छी तरह काम करते। देखो, फैन की तरह काम कराने के लिए फैन ही ला सकते हैं ना, सस्ता पड़ेगा। टेबल फैन ला सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी सस्ता पड़ता है। ठीक है, और टेबल फैन भी जगह कम घेरता है, ऐसा नहीं है कि टेबल फैन बहुत ज्यादा जगह घेरता हो, है ना। तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। तो फैन के हिसाब से भी आप इसे चला सकते हो। ये जो कंपनी इसमें दावा करती है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैन की तरह काम करना तो फिर फैन ही ठीक है, ये क्यों लाए, है ना। और फिर रही बात कूलर की, ये बोलते हैं कि इसमें 4 लीटर पानी भर सकते हो, बर्फ रख सकते हो, बॉटल मिल जाएंगी, और मतलब आप इसको कूल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 4 लीटर पानी इसके अंदर भर के इसके अंदर से जो कूलिंग मिलेगी आपको, जो 8 घंटे की बात कर रहे हैं या फिर 12 घंटे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से यार 8 घंटे 12 घंटे तो जो आप कोई बड़ा कूलर लेकर आओगे बिना पंप ऑन किए अगर आप चलाओगे, वो भी फैन की तरह काम करेगा, और मच बेटर पावरफुल फैन की तरह काम करेगा। मतलब जबरदस्त फैन है उसके अंदर तो यार, मतलब तो वो भी ऐसा तो है नहीं कि वो फैन की तरह काम नहीं करता, पंप बंद कर दो फैन की तरह काम करेगा वो। ठीक है, और हनीकॉम पैड्स की बात कर लें तो 3 साइड हनीकॉम पैड्स देखने को मिलता है एक बड़े कूलर में। और एक बड़े कूलर की प्राइस देख लो आप, वो भी 11-12 हजार रुपए में मिल जाता है। अगर आप एक बहुत बड़ा डेजर्ट कूलर लेकर आ जाते हो ना, तो वो भी आपको जो है 12 हजार रुपए में या 13 हजार रुपए में जो बड़े से बड़े कूलर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप 8-9 हजार रुपए दे दोगे तब भी आपको एक 55 लीटर का डेजर्ट कूलर मिल जाएगा, अगर आप एक 9 हजार रुपए दे देते हो तो ऐसे में 4 लीटर का ये हाई फ्रेश का कूलर का क्या हिसाब है मुझे समझ नहीं आता। एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया है जिसका वीडियो बनाना मेरे हिसाब से जरूरी था, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहा है कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में जब कोई भी यूजर यूट्यूब पे सर्च करेगा तो हमारा वीडियो वहां पर मिलना चाहिए, ताकि उनको एक प्रॉपर रिव्यू मिले। पंखा चाहिए तो पंखा ला सकते हैं, टेबल फैन ला सकते हैं, कूलर चाहिए तो कूलर ला सकते हैं, और एसी चाहिए तो एसी ला सकते हैं, अगर रिमोट वगैरह आपको चाहिए तो। ठीक है, अब एसी जितना पावर तो इसमें है नहीं, क्योंकि कंपनी भी नहीं बोलती है कि एसी जितना पावर है इसमें। और कूलर जितने भी पावर इसमें है नहीं, क्योंकि इसका जो ब्लोअर है सिर्फ 8 मीटर के लिए हवा फेंकती है, या फिर 20 फीट बोलते हैं। एक कूलर आप लाओगे 10 हजार रुपए में, तो वो पूरे 40 फीट या 50 फीट तक एयर थ्रो करेगा उसका।
ठीक है, वहां पर भी आपके 1,500 रुपए बचते हैं, है ना। वारंटी वगैरह वहां पे मिल जाती है, कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं। अब अगर इस कूलर को लाने का अगर एक रीजन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि गाइज इसको लाने का वो एक जो रीजन ये है कि आपके कूलर, ये जो कूलर है आपके रूम में जगह बचाता है। वो छोटा छोटा है ना, तो इतनी जगह नहीं चाहिए होगी आप इसको। अब अगर इस एक चीज के लिए अगर आप इस कूलर को खरीदना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हो गाइस। बाकी मैं तो रेकमेंड नहीं करता, बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता इस कूलर को। अब ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, और मैं को इसमें मतलब ना तो कंपनी ने मुझे इस चीज के लिए कुछ पे किया है, ना ही इस कंपनी से मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन मेरे को तो ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। जो चीज अच्छी होगी डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि वो चीज अच्छी है, और चीज जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं वो वहां पर आपके पैसे खर्च करने भी नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है। इस प्रोडक्ट को खरीदने में मेरे हिसाब से कोई लॉस नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई प्रॉफिट भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कोई प्रॉफिट भी नहीं है ना। अगर आप ये लगता है कि आपके घर में फैन भी है, अगर आपके घर में कूलर भी है, अगर आपके घर में एसी भी है, तो आप एक ये भी ले आओ, है ना। मतलब एक कलेक्शन हो जाएगा। आप बता सकते हो क्योंकि हमारे घर में ये भी है, हमारे घर में ये भी है, हमारे घर में सारी चीजें हैं। तो हाँ, वहां पर आप इसको लेकर आ सकते हो। बाकी इसको लाकर आप ये सोचते हो कि बाहर जो गर्मी है अभी 40-45 डिग्री की जो गर्मी है, अब 40-45 डिग्री की गर्मी में आप 11,500 रुपए देकर ये प्रोडक्ट लेकर आओगे और आपको गर्मी से रिलीफ मिल जाएगा, मैं नहीं मानता यार, है ना। सो मैं ये कहूंगा कि इसके पीछे अपना पैसा वेस्ट मत करो। इससे बढ़िया तो गाइज मैंने बहुत सारे कूलर्स, अच्छे अच्छे तगड़े कूलर्स और एसी के वीडियोस बनाए। आप उन वीडियोस को देखो, आपको जो भी सही लगता है आप खरीद लो, आप प्रॉफिट में रहोगे। भले ही आप 40,000 की एसी लेकर आ जाओ, है ना, आप 10 साल के लिए गर्मी से फ्री हो जाओगे, है ना। आप 15,000 या 10,000 का कूलर लेकर आ जाओ, ठीक है, आपको मतलब मजा आ जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट आप 11,000 11,500 में लेकर आओगे तो उसमें समझदारी नहीं। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट 5,000 रुपए मिलता ना, तो मैं कहता कि आंख बंद करके ले लो, क्योंकि 5,000 रुपए में ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, पंखे से परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करेगा, एक मतलब ठीक है टेबल फैन से अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन एक कूलर या एसी से अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन 5,000 रुपए में हमें कूलर या एसी वाली फील तो नहीं ले सकते ना। तो हाँ, उस केस में आप इसको ले सकते हो। ठीक है गाइस, वो केस आएगा नहीं क्योंकि ये 11,500 रुपए का प्रोडक्ट है ना। अब इसके थोड़े बहुत फीचर्स है, आपको रिमोट मिल जाता है, इसमें 4 आइस की बोतलें मिल जाती है, आपको ऊपर टच पैनल मिल जाता है। अब ये सब फीचर्स के लिए तो कोई नहीं लेगा ना गर्मी में, तो ठंडा करने के लेगा, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये 11,500 रुपए में तो नहीं जमता है। ये प्रोडक्ट की प्राइस कम होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर आप लेना चाहते हो फिर भी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो सारे ऑप्शन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।